द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में भगदड़ मच गई। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को मोर्चा भी संभालना पड़ा। दरअसल वहां बेरोजगार युवाओं ने तहलका मचा दिया। पूरी रिपोर्ट बेहद ही दिलचस्प है। एक और जहां योगी हो या फिर मोदी जी हो, हर कोई भारत के सम्मान की बात करते हैं कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, लेकिन भारत में बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा इस कदर हावी है कि युवा सड़कों पर हैं और महंगाई इतनी है कि गरीबों का बुरा हाल है। ऐसे में जो 6800 चयनित शिक्षक हैं, उसकी पूरी टोली योगी जी की सभा में पहुंच गई और वहां नारेबाजी करने लगी। योगी आदित्यनाथ जी बड़ी बड़ी बातें अपने भाषण में करते रहे, लेकिन इस दौरान छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और कहा गया कि यह जो चयनित शिक्षक हैं, इन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे, ये आपके परिवार नहीं है क्या। तमाम तरीके की नारेबाजी वहां होती दिखाई पड़ी। आप जरा यह वीडियो देखिए। योगी आदित्यनाथ एक तरफ और युवाओं का गुस्सा, प्रदर्शन एक तरफ। वो अपने भाषण में व्यस्त रहे और ये प्रदर्शन में व्यस्त रहे, क्योंकि ये सिर्फ वोट देते हैं, उसके बाद इनका हाथ जो है एकदम से कट जाता है और नेताजी सब कुछ तय करते हैं। तो नेताजी ने तय किया कि वो भाषण देंगे और जो ये बेरोजगार युवा हैं वो नारेबाजी करेंगे। वीडियो देखिए आप। तो देख लिया आपने, यह जो घटना हुई है अंबेडकर नगर में हुई है। वहां योगी जी सभा करने पहुंचे थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सिर पर है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचारकों को काम में लगा रखी है कि जाइए, खूब भाषण कीजिए, बड़े बड़े वायदे कीजिए, लेकिन नौकरी पर बात नहीं होनी चाहिए। नौकरी पर अगर बात करेंगे तो जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करेंगे और उन्हें खदेड़ कर उस सभा से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ऐसा ही चलता आया है। तो इस सभा में भी इससे अलग कुछ नहीं हुआ। वैसे ही प्रदर्शन करने के लिए युवा पहुंचे थे और इन युवाओं को बाहर का रास्ता वहां के प्रशासन ने दिखा दिया। यहाँ इस वीडियो को शेयर किया निगार परवीन ने और उन्होंने लिखा है, सांसद मंत्री के बाद मुख्यमंत्री का भी विरोध शुरू हो गया है। नौकरी पेपर लीक से परेशान बेरोजगारों ने सभा में पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है। अंबेडकर नगर की सभा का वीडियो देखिए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भाषण चलता रहा और युवा भी अपने तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रदर्शन करते रहे, लेकिन यहाँ प्रशासन की शक्ति ज़्यादा होती है। लाठी, डंडे, बंदूक सब होता है इनके पास। तो ऐसे युवाओं की हालत क्या होगी। ये सिर्फ चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, तख्तियाँ दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी बात सुन ले, संभव भी नहीं है। लेकिन वोट मांगने के लिए ये गली गली रैली करेंगे, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन नौकरी के नाम पर नील बटा सन्नाटा वाले सिचुएशन में ही युवा रह जाते हैं। इस वीडियो को सुमित कुमार ने भी शेयर किया और उन्होंने भी लिखा है कि अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंचे 6800 चयनित शिक्षक, नौकरी दो के नारे लगाए। वीडियो वायरल है। निश्चित तौर पर हर कोई शेयर करेगा। खबर ढूंढने की कोशिश की हमने तो बहुत ही छोटे से शब्दों में यह लिख दिया गया है कि हाँ, वहां प्रदर्शन किया गया था और उन्हें रैली से बाहर निकाल दिया गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा और वहां पर दरअसल घटना क्या घटी। नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा है, अंबेडकर नगर को सीएम योगी ने दिया 2122 करोड़ की सौगात, युवाओं ने नारेबाजी कर मांगा रोजगार। ये जो 2000 से अधिक करोड़ रुपए का सौगात मिल जाता है, इस सौगात के बाद युवाओं का कौन सा फायदा हो रहा है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि चुनाव के समय जो है
38,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ ऐसे ऐसे सौगात मिलते हैं। और यही सौगात जो है फिर अगले टर्म के चुनाव के लिए भी काम आ जाते हैं, क्योंकि वो सौगात उस वक्त से 5 साल तक यूं ही पड़ा रहता है और फिर अगले साल उसे जोड़ करके फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यहाँ खबर में देखिए लिखा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 2122 करोड़ की लागत से 4977 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। सीएम की सभा के दौरान बेरोजगार युवाओं और युवतियों ने शिक्षक भर्ती और रोजगार को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन ने इन सब को सभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब आप लोग निकलो, आपकी मांग जो है यहाँ मुख्यमंत्री जी सुनने नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री जी भाषण देने आए हैं, बड़े बड़े वायदे करने आए हैं। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनकी हालत क्या है। वैसे चुनाव का वक्त ही ऐसा होता है जब युवा भी अपनी मांग खूब पुरजोर तरीके से रखते हैं, तो नेताओं पर थोड़ा दबाव महसूस किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम नेताओं की हालत यही है। यूपी के बगल बिहार आइए, बिहार में जो भी सिटिंग एमपी हैं उनका विरोध तो उनके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, जनता तो यहाँ सेकेंडरी हो जा रही है। गिरिराज सिंह बेगूसराय आए, उनका जो ये संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ बछवाड़ा में उनके खिलाफ बहुत भयंकर नारेबाजी हुई, और नारेबाजी करने वाले कोई और नहीं थे, उनके कार्यकर्ता थे। गिरिराज सिंह वापस जाओ, आप कोई काम करते नहीं हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे अश्विनी चौबे का भी हाल वही हुआ। अश्विनी चौबे बक्सर से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन वहाँ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए सब ने उनका पुतला दहन कर दिया और उन्हें कहा कि भाई आप वापस जाओ, आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप इसके लायक नहीं हो। जब उनके पार्टी के भीतर ही इतना बड़ा विरोध है, तो इन नेताओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये उस संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई ढंग का काम कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब बात मुख्यमंत्री तक आई है, तो मुख्यमंत्री जी अपने अलग ही भाषण में लगे रहे, लेकिन युवाओं की समस्या पर कोई ठोस एक भी शब्द नहीं आया। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, इनकी बड़ी बड़ी बातें जरा चलते चलते सुन लीजिए। कि सीएम योगी ने कहा कि पहले दुनिया के अंदर देश का सम्मान नहीं था, लेकिन 10 वर्ष के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो यूपी में 56,000 आवास नहीं मिलता। योगी ने कहा कि उधर चाचा भतीजे में जंग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा हम 15 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अम्बेडकर नगर में 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि जब संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के काम होता है। योगी ने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या सपा वाले मंदिर का निर्माण करा पाते? यहाँ योगी जी बहुत ही चालाकी दिखाते हैं, बात मंदिर पर ही आ जाती है। लेकिन वहीं जब उनके सामने 6800 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नौकरी मांग रहे थे, तो इस मुद्दे पर वो बोलते दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि यह इनकी कमजोर कड़ी है। बेरोजगारी का मसला मोदी सरकार या योगी सरकार किसी ने दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।